बताया कि जैसे एक एक साथी के होम मीटिंग करेंगे तो 5-5 गुना हो जाएंगे। तो हम प्रैक्टिकल कितने हैं ना, वो एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि शाब्दिक नहीं रहना है, व्यवहारिक होना है। जो बात कहें वो उस पर प्रैक्टिकल होनी चाहिए आपकी बात। कुछ भी बोलने से काम नहीं चलता। एक बार हैंड लोअर कर दीजिए। मैंने भी कुछ बातें नोट कर रखी है, आप कुछ अच्छी लगे तो उसमें से भी ले लीजिएगा। आपने बहुत सारी साथी बातें तो हमने सुनी है। मुझे कुछ चीजें जो लगी है, मैंने जो ऑब्जर्व किया, पहला पॉइंट तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो रोड मैप बनता है ना, जैसे हम हमारी टीम के टारगेट सेट करते हैं। रोड मैप का मतलब एक एक साथी का टारगेट सेट करवाते हैं कि भाई आपका इस महीने क्या रहेगा, आपका इस महीने क्या रहेगा, इस महीने क्या रहेगा। तो रोड मैप हम सेट करते हैं और उस बेस पे हम अपना ओवरऑल ग्रोथ को हम डिजाइन करते हैं कि ऐसे ग्रोथ आएगी। उस रोड मैप में कितनी सच्चाई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। रोड मैप तो ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि सत्य बोलना अभी बहुत कम प्रैक्टिस में आया है, कुछ भी बोलना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में है। तो कुछ भी बोले तो आप भरोसा कर करके आप अपनी ग्रोथ को जोड़ लगा लेते हो कि मेरा 50% ग्रोथ आ जाएगा। ये कार्यशाला चालू हुई थी जब ये कंसिस्टेंसी ऑफर और ग्रोथ प्लान दोनों ही नहीं आए थे अपने टेक्निकल अचीवर की, और कुछ साथियों ने बड़े उत्साह से मेरे इस महीने 20% ग्रोथ रहेगी जनवरी के लिए, कोई बोल रहा 50% ग्रोथ रहेगी, बिना प्लानिंग के बिना तैयारी के कुछ भी बोल रहे हैं। अब उनको ये तो नहीं कह सकते आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। कोई भी ये बोलता है तो उसको टोक थोड़ी सकते हैं कि तुम कैसे बोल रहे हो 50% ग्रोथ। हम नहीं टोक सकते हैं, पर जो बोल रहा है ना, इतना फाल्स बोलने की प्रैक्टिस छोड़िए, प्रैक्टिकल होइए ना। तो हम बोलते हैं वैसे हमारी टीम भी सीखती है, कुछ भी बोल रहे हैं अंधाधुन फेंक रहे हैं मतलब। तो ये फेंकालॉजी ऐसी चल गई कि हम वास्तविकता से बहुत दूर हो गए। तो हमारा रोड मैप सही बन ही नहीं पाता कभी भी। तो हमको पहले वास्तविक रोड मैप पे आना पड़ेगा कि सच्चा जो रोड मैप होता है, कि अगर मैं 50% बोल, मैंने 20% बोला है तो 20 की 25 तो हो सकती है, पर 19 नहीं हो सकती। वो रोड मैप बनाना सीखना पड़ेगा। नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती है, हो सकती तो हो सकती है। तो आपके जो ज्यादा जो ऐसे बोलते हैं उनको आपको पहचानना पड़ेगा कि यार कौन ये साथी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनका इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों कविता जी, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सच्चा है, कौन अच्छा है, किसमें क्या दम है। तो आपको वास्तविक रोड मैप बनाना पड़ेगा, तो आपको असलियत पता चलेगी, तो आप अंध भरोसे में नहीं रहेंगे। तो आपको पता चलेगा कि अभी मैं ग्रोथ तो छोड़ो, मेरा अभी तो 100 का 100 ही नहीं हो रहा है। ये जो सब बोल रहे हैं इसमें सच्चाई उतनी नहीं, वास्तविकता तो यही है। तो आपको आंखें खुलेगी ना, आंखें खुलेगी तो आपको ये तरीके आ रहे हैं ना, आप उस पर थोड़ा और सीरियसली काम करोगे। अभी आपकी आंखें बंद हो जाती है, आप मस्त हो जाते हो क्या मेरे तो ग्रोथ की लिस्ट पक्की हो गई है। तो रोड मैप की वास्तविकता यानी टारगेट की वास्तविकता पे आइए आप, सही धरातल पे। और ये प्रैक्टिस लाइए, ये फाल्स जो है ना, ये अनाउंसमेंट करना, ये करूंगा वो करूंगा, ये है, इसको बोलते हैं झूठों के बादशाह। हम इतने झूठों के बादशाह बन गए हैं और हमको बिल्कुल कोई लाज शर्म मिट गई हमारी। एक बार बोल दिया पता चला ये नहीं हुआ है, दूसरी बार बोल दिया पता चला नहीं हुआ, 1 साल तक बोलते रहे झूठ। अब तो समझ जाओ, अब तो झूठ बोलना बंद करो। क्योंकि जब हम ऐसे बन जाते हैं ना तो हमारी सीरियसनेस सारी खत्म हो जाती है। क्योंकि हमें पता है हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वी आर फ्री। तो हम बंदे ही नहीं, तो हमारे पर प्रेशर ही नहीं आया। प्रेशर नहीं आया तो रिजल्ट ही नहीं आता है। प्रेशर होता है ना तब रिजल्ट आता है। हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम फरवरी का प्रोग्राम करना, तो लगे हुए हैं 2 महीनों से। क्योंकि अपना जो बोला हुआ है ना उसको सिद्ध करना, ये एक बहुत जबरदस्त वो रहता है मन में। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए, अपना और अपनी टीम का सही रोड मैप बनाना।
आपकी टीम में आपको पता होना चाहिए कि कितना सत्य है ये जो बोल रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। उसी आधार पे आप टोटल लगाओ। दूसरी चीज, आप जो भी रोड मैप बनाओ उसको कम से कम 1.5 गुना बनाओ। सच्चा होते हुए भी 1.5 गुना बनाओ। पहले तो उसको सच्चाई में तोल लो। आप ये बोल रहा है ना कि मैं इस महीने 1.5 लाख करूंगा, तो आप उसका 1 लाख ही लिखो, 1.25 लाख ही लिखो। या ये बोल रहा है लेकिन पैसे ज्यादा नहीं कर पाया, वो 1 लाख की जोड़ को भी आपको जितना चाहिए उसको 1.5 गुना तक लाओ। ये सब कुछ पॉसिबल है, पर आपको मजबूत नींव बनाइए ना, जितना चाहिए ना उसका। क्योंकि कभी सामान्य बिल्डिंग तो सामान्य नींव पर खड़ी हो सकती है, लेकिन कभी भूकंप आ जाए तो भी हमारी बिल्डिंग खड़ी रहे, उसके लिए मजबूत नींव बनाइए कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, कुछ हो गया, सर्वर हो गया, किसी घर में शादी आ गई, किसी की कुछ बीमारी होगी, तो भी मेरा नहीं हिल सकता है। मैं इतनी मजबूत नींव है मेरा। पहले तो मैंने सबका कटौती कर करके जोड़ लिखी है, उन्होंने जो लिखा है वो अलग लिख रखा है, उनका वास्तविक मैंने अनुमानित ये लिख रखा है, और उसके बाद भी मेरी खुद की जोड़ 1.5 गुना जितनी चाहिए। इतनी मजबूत नींव भर लीजिए कि ग्रोथ कैसे नहीं आएगी। और ये सारी तैयारियां एक बार के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, किसी एक महीने के लिए। हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए लाइफ टाइम, जीवन भर उसी अभ्यास से हमें काम करना। दूसरा पॉइंट, जो वत्सर इस बात पे बहुत फोकस करते हैं और मुझे वो बहुत बहुत अच्छी लगती है, ये जो रोड में भी जो टारगेट सेट हुए हैं ना, इस टारगेट को आप अपने टोटल टारगेट के 1% तक डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप 1-1% तक आपकी नॉलेज में रहना चाहिए कि कहां से आएगा। मान लो मेरा एक रॉयल्टी अचीवर है, उसने इतना लिखाया, उस रॉयल्टी अचीवर के बोलो कि आपका कहाँ कहाँ से बिजनेस कितना कितना आना है, वो मुझे टुकड़े करके बताओ। तो वो बताएगा कि मेरा ये 5 बिगनर है, इनके नाम ऐसे हैं, ये कंसिस्टेंट बायर है, ये डायमंड क्लब वाले हैं। ऐसे बिल्कुल छोटे से छोटे टुकड़े तक की उसकी लिस्टें आप अपने पास लीजिए कि व्हाट्सएप का मतलब हर बार बार इस एजुकेशन पे फोकस करते हैं, और ये बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही अच्छी चीज है ये काम को पूरा करने की, ताकि हम हर जगह हम उसको पकड़ बना पाए। ये भी हमारा हमेशा के अभ्यास में रहना चाहिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। राइट लिस्ट बनाना, अब एक मुख्य चीज जो मैं बताना चाहूंगा, ये सारी बातें तो होगी, आप सबने भी बोला, मैंने भी बोला, लेकिन एक मैंने जो ऑब्जर्व किया है, और मैंने जब बहुत सारे साथियों की ग्रोथ देखी है, या जब भी एग्जाम्पल ऐसे क्रिएट हुए हैं, तो उस ग्रोथ में एक चीज जरूर होती है, जिनकी भी ग्रोथ आती है वो होती है कुछ नया, कुछ ऐसी नई एक्टिविटी होती है, कोई नई बात जुड़ती है। जैसे कई बार उदाहरण भी आते हैं, अत्री जी की टीम का उदाहरण आता है कि उन्होंने 6 पीस गामा उस पर जबरदस्त काम किया, तो जो एग्जिस्टिंग जो चल रहा पर उसमें बड़ा कुछ न कुछ नया बड़ा, नया और बड़ा, नया और बड़ा दोनों, केवल नया ही नहीं, ऐसा नया कुछ बड़ा ऐड होना बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में, तभी ग्रोथ आएगी। आप ये वर्तमान सारी चीजें हमें करते रहना, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं करते रहना, सब कुछ सिस्टमेटिक बहुत अच्छा है, कितना भी कर लो, लेकिन ग्रोथ के लिए कुछ हमें नया पावरफुल और बड़ा ऐड करना पड़ता है, चाहिए। कल भी किसी साथी ने बोला था कि मैंने बहुत सारे पीक्यूसी अचीवर्स जो तैयार किए, मैंने किशोर की ट्रेनिंग कराई और बहुत सारे पीक्यूसी अचीवर्स, तो कुछ न कुछ एकदम ऐसा बल्क सा एक जुड़ता है ना, उससे ग्रोथ आती है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने जैसे बहुत सारी नई ज्वाइनिंग का कोई फॉर्मूला निकाला है। अभी ज्वाइनिंग की बात में करने लग गया ना पिछले महीने से, क्योंकि अभी की ज्वाइनिंग बहुत उपजाऊ है, पहले जैसी नहीं है अभी ज्वाइनिंग। अभी ज्वाइनिंग उपजाऊ है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी ऑफर में शामिल हो जाती है, इसलिए मैं ज्वाइनिंग पे फोकस अभी बात करने लग गया। पहले की ज्वाइनिंग उपजाऊ नहीं थी, अभी क्यों खत्म, अभी करो खत्म। तो मान लो आपने बल्क ज्वाइनिंग का पे कोई काम कर लिया, आपने कोई अपने स्तर पर कोई नए डायमंड क्लब पे कोई ऐसा काम कर दिया, कोई आपने पर्सनल लेवल पे कोई ऐसा
सेलिब्रेशन किया, कुछ ऐसा तरीका निकाला कि आपने नए 500 डायमंड क्लब पैदा कर लिए, कोई आपने तुलसी पेंट के कोई दो चार अपनी टीम में कोई बड़े डेवलप कर लिए, कोई आपने हरित संजीवनी के कुछ 10-20 साथी डेवलप कर लिए। बहुत सारी चीजें हो सकती नहीं है ना, ऐसा नहीं कि एक ही चीज है। कीसोल पे आपने कुछ नया कर लिया, कुछ गामा ओरिजिनल पे कुछ बहुत बड़ा कर लिया। तो ये जो एक वर्तमान सारा जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो व्यवस्थित चलता रहे, कुछ न कुछ नया बड़ा नहीं डालोगे तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप।